अब ना आप अपनी लिमिट से बहुत ज्यादा कर रहे हो। अब अपनी सारी लिमिट्स पता है क्रॉस कर दी है, तो मेरे को बोलना पड़ रहा है, क्योंकि अब मैं सच में आपसे इतना प्यार करती थी, मैंने आपसे कभी मतलब आपके अगेंस्ट भी बात नहीं करी, बट लेकिन अब आप इतनी सारी चीजें कर रहे हो कि मेरे को बोलना पड़ रहा है। और मैं ये रोज रोज का कंट्रोवर्सी का नहीं कर सकती हूँ। अगर कोई बात होगी अब, तो वो सारी बातें पुलिस के सामने होंगी या फिर कोर्ट में होंगी, वहां पे बात करो। यहाँ पे यूट्यूब पे रोज के रोज क्यों ऐसे करना है? और भाभी, आपने जो इतना बड़ा इल्जाम लगाया पापा पे, आप उसके लिए मेरे को पूछते हो कि भाई अंशु ने उस चीज पे अभी कुछ नहीं बोला। अंशु से पूछ लेना ऐसा होता था कि नहीं होता था, तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, मैं उस टाइम पे कितने ईयर्स की होंगी, 13 ईयर्स की होंगी अगर, पर लेकिन फिर भी आपको ऐसा फील होता था, तो आपने अपने मम्मी पापा को क्यों नहीं बताया? आपको अपने मम्मी पापा को बताना चाहिए था ना। अगर आप उनको बताते तो वो आपकी हेल्प नहीं करते, आपको सपोर्ट नहीं करते, क्या नहीं करते, वो आपको फिर उस घर से निकालते। अगर आपको ऐसा दिक्कत आती है, आपको प्रॉब्लम हो रही कि आप पे बुरी नजर डाली जा रही है, तो भाई वो आपको उस घर से निकाल देते। क्यों कराते वो मोनू भैया से शादी आपकी दोबारा? नहीं कराते ना वो। क्यों नहीं बोला? पता है, मैं भी 15 साल से रही हूँ, मैं छोटी सी एज से रही हूँ बहुत, मेरे को तो कभी इनसिक्योर फील नहीं हुआ। आपने मेरे और पापा के लिए जो बोला चीज, मेरे को क्यों नहीं सुनाई दी वो चीज आज तक? मैंने क्यों उनके मुंह से कभी नहीं सुनी? आपको किसके मुंह से सुनाई दी? मेरे को आप इतना चीज बता दो, है ना, कि आपको किसके मुंह से सुनाई दी? मेरे को आज तक उनके मुंह से कभी सुनाई नहीं थी ये चीज, ना मैंने कभी कहते हुए सुना। पर लेकिन अगर आपको सुनाई दी तो किसके मुंह से सुनाई दी? किसने आपसे ये चीज बोली? अगर भाभी, अगर आपको इतना इनसिक्योर फील होता था, इतनी सारी चीजें आपके साथ होती थी, तो फिर अगर आप अपने मम्मी पापा को बोलते ना, तो वो आपकी शादी कभी वापस नहीं कराते मोनू भैया से, है ना। उस घर में नहीं कराते जहाँ पे मतलब उनकी बेटी को इनसिक्योर फील हो रहा है। फिर क्यों आपकी मम्मी ने आशु भैया के जाने के 3 दिन बाद ये बोल दिया कि मेरी बेटी को चूड़ी बना दो? कम से कम यार इतना तो सोचना चाहिए था कि क्या माहौल हो रहा है, क्या चीज चल रही है अभी, क्या मतलब उन्होंने भी खोया है अपना, पर लेकिन बाकी लोगों ने भी तो खोया है। भैया हमारे भी तो कुछ लगते थे, वो किसी के बेटे लगते थे, किसी के भाई लगते थे, है ना, कुछ तो लगते थे ना। हमने भी तो खोया है, माना उनको दुख है, पर लेकिन भाई हमें भी तो दुख था। वहीं पर बात करते हैं राजवीर की मौत के जो भी पैसे मिले हुए थे वो उनकी सासू माँ के अकाउंट में गए थे। ये सपना ने खुद बोला है कि राजवीर की डेथ के जो भी पैसे मिले थे वो मुझे नहीं दिए गए, वो मेरी सासू माँ के अकाउंट में गए। लेकिन मुझसे कहा गया, तब भी मैंने कहा कोई बात नहीं है, सासू माँ को पैसे दे दो। लेकिन फिर भी उनकी सासू माँ ने इस बात से इनकार कर दिया कि मेरे पास वो पैसे नहीं है, क्योंकि सपना को तो कुछ दिया ही नहीं गया। जहाँ तक सपना ने कहा है कि मेरे आधार कार्ड पे मेरे पति का नाम नहीं है। इतनी साल उनकी शादी को हो जाने के बाद भी उनके पति का नाम उनके आधार कार्ड पे क्यों नहीं पड़ा? पहले पति का भी नहीं पड़ा और दूसरे पति का भी नहीं पड़ा, उनके आधार कार्ड पे उनके माँ बाप का नाम पड़ा हुआ है। तो ये घर वाले पहले से ही सपना को पसंद नहीं करते थे। अगर सपना को पसंद करते तो हर लड़की की शादी के बाद उनके पति का नाम पड़ता है आधार कार्ड पे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो आप समझ सकते हो क्या बात होगी, क्या रीजन होगी। तो कमेंट करके जरूर बताना कि ऐसा क्यों किया सपना के ससुराल वालों ने। इसमें सपना गलत है या फिर सपना गलत है या सपना के सास ससुर, क्योंकि यहाँ पे तो सारी गलती सपना के सास ससुर की नजर आती है।